गाइस, भारत ने मुंबई के भर जाने के बाद नवी मुंबई को बनाने का प्लान तो लाया, लेकिन नवी मुंबई एक डेवलप सिटी नहीं बन पाया मुंबई की तरह। ऐसा तभी होगा जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार होगा। सिडको जो कि नैना सिटी पर काम कर रही है, नवी मुंबई के आसपास के एरिया में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, बट वो लोग नवी मुंबई को अब तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके बन जाने के बाद नवी मुंबई मुंबई की तरह आगे निकल जाएगा, काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। MMR के मिलियंस ऑफ पीपुल वहां पर फ्लाइट लेने के लिए जाएंगे, जिसकी वजह से नवी मुंबई का विकास होगा। आने वाले दिनों में नवी मुंबई से होकर के बुलेट ट्रेन गुजरेगी पुणे के लिए, नागपुर के लिए और बेंगलुरु के लिए। तो नवी मुंबई का जो पहला स्टेप होगा विकास का, आगे जाने का, डेवलप बनने का, वो है एयरपोर्ट। और ये वाला एयरपोर्ट सितंबर में ओपन नहीं होगा, ये वाला एयरपोर्ट ओपन होगा अक्टूबर में। क्यों अक्टूबर में ओपन होगा, कैसे होगा, एयरपोर्ट के साथ साथ इस एरिया को आगे ले जाने के लिए और कौन से चीजों पर काम चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए लेटर करते स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑल अबाउट नियर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, नवी मुंबई में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी शुरू होने वाला है। यह एयरपोर्ट मुंबई, कोकण और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस वाले एयरपोर्ट का लगभग काम पूरा हो चुका है। इसके फर्स्ट फेज को ओपन किया जा रहा है और इस एयरपोर्ट के खुलने की तारीख को लेकर के एक अहम जानकारी सामने आई है। खबर है कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन इस साल अक्टूबर के महीने में होगा। 2 महीने बाद दिसंबर में यहाँ से विमानों की आवाजाही काफी अच्छी तरह से शुरू हो जाएगी। सिडको के प्रबंधक निदेशक विजय सिंघल ने जानकारी दी है कि इसको सितंबर में नहीं अक्टूबर में ओपन किया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले बताया था कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले जून में, उसके बाद फिर सितंबर में खोला जाएगा। ऐसा रिपोर्ट देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया गया था। हालांकि इसके काम में थोड़ा डिले हो रहा है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की जो तारीख है वो थोड़ा सा और टल गई है और कहा गया है कि इसका उद्घाटन अक्टूबर में होगा। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि एयरपोर्ट का काम पूरा न होने के कारण उद्घाटन की तारीख टाल दी गई है। नवी मुंबई का यह एयरपोर्ट व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। यह एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और इससे महाराष्ट्र के नए व्यापारिक अवसर मिलने से लाभ होगा। सिडको के जो प्रबंधक निदेशक हैं विजय सिंघल, उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वाला एयरपोर्ट काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। ये एयरपोर्ट सांस्कृतिक के साथ साथ बॉलीवुड की दुनिया का एयरपोर्ट होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुल क्षमता लगभग 30 लाख टन कार्गो कैपेसिटी की होगी। इस एयरपोर्ट से हर साल टोटल 9 करोड़ यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस हवाई अड्डे में एक कार्गो टर्मिनल अर्थात टर्मिनल 1, 2 टैक्सीवे सहित कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी। एक एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए जो भी चीज जरूरत होता है फर्स्ट फेज में, उन सबको यहाँ पर बनाया जा रहा है और वो सब आकार ले चुके हैं। मुंबई से कुछ ही दूरी पर स्थित नवी मुंबई में ये हवाई अड्डा आकार ले चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी टेक्नोलॉजी पहलू अभी भी पूरे होना बाकी है। इसलिए अभी तक नवी मुंबई हवाई अड्डे से कोई भी उड़ान नहीं भरी गई है। सिडको के जो प्रबंधक निदेशक है, उनका कहना है कि शेष तकनीकी पहलू इसी महीने पूरे हो जाएंगे। अक्टूबर में इसका उद्घाटन किया जाएगा। दिसंबर के अंत तक हवाई अड्डे से आम पब्लिक फ्लाइट लेना शुरू कर देंगे। तो 2025 काफी इम्पोर्टेंट ईयर है महाराष्ट्र के लिए और भारत के लिए भी। सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि इसी साल ओपन हो चुके हैं और ओपन होने वाले हैं। मुंबई के 4 मेट्रो आंशिक रूप से इसी साल ओपन होने वाले हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट ओपन होने वाला है। थाने क्रिक ब्रिज ओपन हो चुका है। समृद्धि महामार्ग ओपन हो चुका है। द मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट ओपन होने वाला है 1-2 महीना में, वो भी अक्टूबर के आसपास ओपन होगा। उस पर भी मैं एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा एक वीडियो आएगी थर्ड मुंबई पर। नवी मुंबई अलग है, सिडको के द्वारा जो सिटी को बसाया जा रहा है वो अलग है, नैना सिटी अलग है, लेकिन जो थर्ड मुंबई है वो अलग है। थर्ड मुंबई को रायपुर में क्यों बनाया जा रहा है? जी हाँ गाइस, रायपुर जिले में थर्ड मुंबई को बनाया जाएगा। उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ इसके अलावा अडानी ग्रुप मुंबई और नवी मुंबई रीजन में करीब 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। खासतौर पर नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 240 एकड़ जमीन पर एक नया एयरपोर्ट टाउनशिप को बनाया जाएगा। जी हाँ गाइस, मैंने बताया था आपको शुरू में कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के बनने के साथ ही इस इलाके में आपको कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। कई तरह के बड़े बड़े सिटी यहाँ पर बसाए जाएंगे, डाटा सेंटर को बसाया जाएगा और गौतम अडानी के द्वारा इसका शुरुआत कर दिया गया है। इसका पहला हिस्सा नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे ही अक्टूबर 2025 में बनकर के तैयार होगा, यहाँ पर और भी डेवलपमेंट कार्य शुरू हो जाएंगे। यह इलाका पूरी तरह से बिजनेस, इंडस्ट्री जोन, व्यावसायिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 1000 कमरों वाली 5 होटल, एक बड़ा शॉपिंग मॉल, 3 ऑफिस टावर, कई तरह की चीजों को यहाँ पर बिल्डअप किया जाएगा अडानी के द्वारा। यह पूरा प्लान एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट
सिडनी एयरपोर्ट और ज्यूरिक का द सर्कल जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों की तरह बनाई गई एयरपोर्ट के तर्ज पर इसको तैयार किया जाएगा, जहां पर हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ऑफिस स्पेस एक साथ एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो कि विदेश से आपके कंट्री में आते हैं और बिजनेस डील करते हैं। तो एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद उनको ज्यादा दूर न जाना पड़े, पास में ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह होगा, होटल वगैरह होगा, रेस्टोरेंट होगा, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्लाइट लेके उतरेंगे, बिजनेस मीटिंग करेंगे और फिर फ्लाइट से आगे निकल जाएंगे। तो ये बिजनेस जोन बनेगा जहाँ पर बड़ा बड़ा बिजनेस होगा, बड़ा बड़ा डील होगा। आज के टाइम में अगर कुछ भी बड़ा डील होता है तो लोग दुबई जाते हैं, क्योंकि दुबई काफी डेवलप है। ठीक वैसा ही चीज भारत में होने जा रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, उनके आसपास इन चीजों को हम डेवलप कर रहे हैं। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का 95% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। ये हवाई अड्डा टोटल 1160 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वैसे तो इस वाले एयरपोर्ट को मार्च 2025 में ही ओपन किया जाना था इसके फर्स्ट फेज को, लेकिन अब ये डेट अक्टूबर 2025 तक जा चुका है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र की बढ़ती हवाई यातायात जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। ये मुंबई के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मिलकर काम करेगा। ये वाला एयरपोर्ट न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर कई सारे नए सड़कों को बनाया जा रहा है, जेटी का निर्माण किया जा रहा है, नवी मुंबई कोस्टल रोड को तैयार किया जा रहा है, करीब करीब 2 कोस्टल रोड को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो अटल सेतु है MTHL, वो भी नवी मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। मतलब सिर्फ एक एयरपोर्ट के आने की वजह से इस पूरे रीजन का उद्धार हो जाएगा। इतना ज्यादा चीज यहाँ पर बिल्डअप किया जाएगा। अभी हाल ही में एक डील हुआ था जहाँ पर नवी मुंबई में कई सारे डाटा सेंटर को बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल जोन को स्टेब्लिश किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास जो विश्वविद्यालय है उन सब का भी यहाँ पर स्थापना किया जा रहा है। एयरपोर्ट ओपन होने के साथ शुरू में केवल 12 घंटे के लिए ओपन होगा, 8 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक। धीरे धीरे इसका परिचालन समय भी बढ़ेगा। एयरपोर्ट के ओपन होने के 1 साल बाद ये एयरपोर्ट 24 आवर सेवा प्रदान करेगा, अर्थात 3 शिफ्ट में यहाँ पर लोग काम करेंगे। लोगों की जो जॉब करने की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। 8-8 घंटे का यहाँ पर 3 शिफ्ट चलेगा, जिसमें कि कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिगो, आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इस तरह की कई सारी एयरलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन्होंने पहले दिन से ही नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अपने उड़ान की घोषणा कर दी है। पहले चरण में नवी मुंबई हवाई अड्डे पर एक रनवे और टर्मिनल स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हर साल 2 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। अभी मुंबई हवाई अड्डा बहुत ही बिजी है। अभी यहाँ पर एक ही रनवे से हर साल 5.5 करोड़ यात्री आते जाते हैं। अभी मुंबई MMR के जितने भी लोग हैं सबको मुंबई एयरपोर्ट जाना पड़ता है। नवी मुंबई वालों को भी मुंबई एयरपोर्ट ही जाना पड़ता है, आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन नवी मुंबई जब एयरपोर्ट बन जाएगा, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो ये एयरपोर्ट हर साल लाखों लोगों को सेवा प्रदान करेगा। जो लोग फ्लाइट पर नहीं भी चढ़े हैं उनको भी चढ़ने का मौका मिलेगा। वैसे तो इस वाले एयरपोर्ट को 30 सितंबर को खोला जाना था, लेकिन जब सितंबर लास्ट पहुंच गया है, इसका मतलब है कि अक्टूबर में ओपन होगा। शुरुआत में हर दिन यहाँ से 60 फ्लाइट टेकअप करेगी। लगभग 6 महीने बाद ये बढ़ करके 300 पहुंच जाएगा। हर दिन 300 फ्लाइट यहाँ से टेकअप करेगी 2026 के मध्य आते आते। क्योंकि मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, उनका रीडेवलप भी करना है। तो जब तक नवी मुंबई एयरपोर्ट ओपन नहीं होगा, उनका रीडेवलप कैसे होगा? तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे MMR को ये दोनों एयरपोर्ट काफ़ी तेज गति से आगे लेके जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर कहाँ रुकने वाली है? गवर्नमेंट एक और न्यू एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रही है, जो कि समुंदर में होगा, समुंदर के करीब होगा। वधावन में वधावन एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसको कि अपने लोग समुद्री एयरपोर्ट भी बोलते हैं। उसको भी बनाया जा रहा है, तो उसको बनने में भी टाइम लगेगा, 4-5 साल तो लग ही जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वधावन पोर्ट और वधावन एयरपोर्ट दोनों एक साथ आकार लेंगे। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, यहाँ पर डिजिटलकरण में काफी ज्यादा फोकस किया गया है। यहाँ हर सेवा पहले दिन से ही डिजिटल होगी। हवाई अड्डे का प्रबंधन स्मार्ट तरीके से किया जाएगा। यात्रियों को सारी जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। अडानी वन ऐप पर लॉगिन करके यात्री जान सकेंगे कि उनका चेक इन बैग किस बेल्ट पर है। मतलब हर एक्टिविटी को आप रियल टाइम में अपने फोन में ऐप के जरिए देख पाएंगे। कई सारी ऐसी जानकारी होती है जो कि आपको एयरपोर्ट जाने के बाद ही पता चलती है, लेकिन अब वो सारी जानकारी आप अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से जान पाओगे ना। ओवरऑल देखा जाए तो नवी मुंबई एयरपोर्ट आकार ले चुका है। अगर आप नवी मुंबई के अंदर के व्यू को देखना चाहते हैं कि नवी मुंबई एयरपोर्ट में किस तरह से टर्मिनल भवन को बनाया जा रहा है और वहाँ पर का लुक कैसा है, वहाँ पर क्या क्या चीज तैयार हो गया है, तो आप कमेंट करना। मैं उस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा जहाँ पर हम लोग नवी मुंबई के अंदर का जर्नी तय करेंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए आप हमें हाइप दे सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।